चलिए आज देखते हैं क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि एनपीओ 2022 में रिड्यूस है तो फर्स्ट चैप्टर हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब मूल तत्व जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। कॉमन शब्द में से सभी लोग जानते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। अभी तक 11th में हमने पढ़ा सोल ट्रेडर्स हिंदी में बोले तो एकल व्यापार। एकल मतलब जब एक व्यक्ति व्यापार करता है। तो पहले सामान्य तौर पर हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो यहाँ पर हम देखें कि अकेला अगर व्यापार कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एकल व्यापार। ये अकेला अगर व्यापार कर रहा है, पैसा लगाया, 11 सभी लोग पढ़ के आए हैं, जानते हैं कैपिटल क्या कहते हैं, कैपिटल किसे बोलते हैं। कैपिटल मीन्स क्या होता है, पैसा लगाया, कैपिटल, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हुआ, क्योंकि अकेला व्यापारी था, प्रॉफिट हुआ था, उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी। कोई ड्राइंग किया, अकेले नहीं किया। जनरली अगर देखा जाए तो बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है, लेकिन अगर हम यहाँ पर हम देखें तो जो पैसा लगाते हैं उसे कैपिटल बोलेंगे, निकालेंगे ड्राइंग बोलेंगे। सामान्य सी बात है, पार्टनरशिप में भी यही सब होगा। लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। उसका डिफरेंस होने का कारण क्या रहेगा, अभी एक व्यक्ति था, अब यहाँ पर मान लो दो व्यक्ति होगा, ए और बी मिलके व्यापार कर रहा है। ए और बी अब मिलके व्यापार कर रहा है, तो अब जो बिजनेस होगा तो उसमें ए अपनी कैपिटल लगाएगा और बी अपनी कैपिटल लगाएगा। अब यहाँ पर अभी हम कैपिटल अकेला लिखते थे और प्रॉफिट इसमें प्लस हो जाता था, लेकिन यहाँ पर हम देखें तो दो लोग हो गए, हो सकता है ये 3 हो जाए, ए बी और सी 3 लोग हो जाए, हो सकता है 4 लोग हो जाए, लेकिन मिनिमम कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी पार्टनरशिप में, 2 व्यक्ति। ए और बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया तो वो पार्टनरशिप होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्टनरशिप में कि यहाँ पर पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होगी। ये तो जनरल सी बातें थी, कॉमन बातें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ हम अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें तो क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। क्या शब्द आया, रिलेशन। रिलेशन मीन्स संबंध। पार्टनरशिप क्या है, एक संबंध। साझेदारी क्या है, एक संबंध। दूसरा शब्द आया बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच, बीच में। किसके बीच में, संबंध 2 व्यक्तियों के बीच होगा, एक व्यक्ति के बीच। जैसे ए अकेला व्यापार कर रहा था, ए का अकेले से संबंध नहीं होगा, ए का अगर बी से कोई संबंध होगा तो 2 व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें डेफिनेशन में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, क्या है, संबंध है, बिटवीन बीच। किसके बीच है, पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्तियों के बीच, पर्सन्स। हु जो कि हैव एग्रीड। एग्रीड शब्द आ गया, सभी परिचित हैं इस शब्दों से। एग्रीड मतलब एक अनुबंध होता है या सहमति होती है कि हम तैयार हैं। जो तैयार हैं, अगर अपनी भाषा में बोले तो तैयार हैं, एग्री हैं, एक अनुबंध है। हु हैव एग्रीड, जो कि तैयार है। काहे के लिए तैयार है, शेयर। शेयर शब्द आया, शेयर मतलब बांटने के लिए। शेयर मीन्स बांटने के लिए, शेयर मीन्स भाग होता है, शेयर मीन्स बांटने के लिए। शेयर का प्रॉफिट, क्या बांटने के लिए, प्रॉफिट। फिर एक शब्द आया प्रॉफिट मीन्स लाभ। क्या बांटने के लिए तैयार है, लाभ बांटने के लिए। अभी ए अकेला बिजनेस कर रहा था,
इसको प्रॉफिट हो रहा था इस बिजनेस से, ये प्रॉफिट 100% कौन ले रहा था? ए। लेकिन अब ये तैयार हो गया, काय के लिए तैयार हो गया? बांटने के लिए। किससे बांटने के लिए? बी से। अब ये कह रहा है कि 50% मैं रखूंगा और 50% बी रखेगा। अभी मान के चलो 1000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो 1000 पूरा ए लेता था, सोल ट्रेडर की बात थी। लेकिन पार्टनरशिप की बात है तो 1000 में 500 ए ले लेगा और 500 बी ले लेगा। तो क्या होगा? दोनों व्यक्ति, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, संबंध होगा। क्या संबंध होगा? बिटवीन, बीच में, किसके बीच? पर्सन्स के। कौन पर्सन? ए और बी हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या बांटने के लिए होगा? प्रॉफिट बांटने के लिए। प्रॉफिट बांटने के लिए तैयार होगा। ऑफ अ बिजनेस, पूरी डेफिनेशन ध्यान से समझना। डेफिनेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सभी छुपे हुए हैं। प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किस, कहाँ का प्रॉफिट बांट रहे हैं? उस बिजनेस का बांट रहे हैं जो ये चला रहा है। कौन चला रहा है? कैरिड। देखिए आप, कैरिड, कैरिड बाय, कौन कौन चला रहा है? ऑल, या तो सभी चला रहे हैं या एनी, या कोई एक चला रहा है। दो भी चला सकते हैं पर पार्टनर ज्यादा हो तो। देम एक्टिंग फॉर, या तो कोई सभी चला रहा है या कोई एक व्यक्ति चला रहा है। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उसमें सभी बातें छुपी हुई है। तो पूरी डेफिनेशन साथ में पढ़ते हैं, अभी तोड़ तोड़ के पढ़ रहे थे, अब साथ में पढ़ते हैं। देखिए अकाउंट अगर आपको समझना आता है, अकाउंट समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अकाउंट को अपने डेली लाइफ में समझ लीजिए। जो डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं उस जैसा समझे। अकाउंट को कोई अदर सब्जेक्ट समझ के ना पढ़े, अकाउंट को कोई टफ लेवल में ना देखें। अकाउंट को बहुत सिंप्लीफाई देखें, मतलब वो बहुत सिंपल तरीके से देखें। अकाउंट की जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसमें सभी चीजें छुपी हुई। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक संबंध है व्यक्तियों के बीच, हु हैव एग्रीड, जो कि तैयार है टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना लाभ बांटने के लिए। कौन सा लाभ? ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस से जो लाभ हो रहा था। कौन से बिजनेस से हो रहा था? कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक के द्वारा चल रहा था या सभी की सहमति द्वारा कोई एक चला रहा था या सभी चला रहा था जो। तो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को ये लोग अभी बांट रहा है। ये डेफिनेशन। तो सबसे पहला काम तो आपका क्या है? डेफिनेशन अच्छे से रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन के बाद बात आती है, डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। डेफिनेशन समझने के बाद में हमें जरूरत पड़ती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो साझेदारी है उसके लक्षण। साझेदारी के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को, उसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेंगे तो उसके लक्षण हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? संबंध है। तो इसका मतलब संबंध है तो दो व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा? 2 और मोर देन पर्सन। तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होना अनिवार्य है, 2 या 2 से अधिक। मतलब एक व्यक्ति होगा तो पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, 2 या 2 से क्या रहेंगे? 2 से अधिक रहेंगे। इसके बाद दूसरा में क्या पढ़ा था? बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, जो कि तैयार है। तैयार है मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब एक दूसरे के बीच में एक एग्रीमेंट जिनके बीच में बन के तैयार है। सभी जो लक्षण है वो सभी इसी से निकल के आएंगे। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? एग्रीड टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट। क्या करते हैं ये? प्रॉफिट बांटते हैं। तो क्या लिखा मैंने? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये क्या करेंगे? पार्टनरशिप हम कब बोलेंगे? जब दो व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं और लाभ हो रहा है और आपस में बांट रहे हैं, आपस में अगर बांट रहे हैं तब हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। यदि एक व्यक्ति ही लाभ ले रहा है तो हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो ए और बी मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, लाभ हो रहा होगा 1000 रुपये का, और ए ने 1000 रुपये लाभ दिया और बी को इसने क्या दी? सैलरी के रूप में मान लो 200 रुपये या 2000 रुपये जो भी है वो दिया।
तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप कब बोलेंगे? जब ये जो लाभ है ये आपस में बांटे। बांटने से मतलब कितना बांट रहा है? बराबर बराबर बांट रहे हैं, 2:3 के रेशो में बांटना है, जो भी बांट रहा है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन बांटे आपस में, तब इसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद लीगल बिजनेस, जो ये व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप हम कब बोलेंगे? जब कोई लीगल बिजनेस कर रहे हो, तो लीगल बिजनेस का होना भी जरूरी है। इसके बाद क्या है? जो भी बिजनेस कर रहे हैं कोई सोशल सर्विस के लिए नहीं कर रहे हैं, जैसे एनपीओ चैप्टर जो कि फर्स्ट चैप्टर में है 12th में, और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम लाभ के उद्देश्य से काम ना करें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट अगर बांट रहे हैं तो हमारा उद्देश्य भी प्रॉफिट मोटिव हो। और भी कई सारे लक्षण हैं, हम 5 यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारे लक्षण हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटीज। बिजनेस जो होता है, बिजनेस पार्टनरशिप जो होती है, उसमें जो लायबिलिटीज होती है, जो दायित्व होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी आएगा, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बहुत सारे आएंगे इसमें। और